Well, hello guys, and welcome to Coffee Time with Griha, Alam, Ehsas, Mayur, and Ranjan. All of you are looking spectacular. Kota Factory second season की हम बात कर रहे हैं, so the excitement should be all palpable, right? Cheers, cheers to that. Yes. Cheers, cheers. Yes. Yes, Netflix also. Cheers to Netflix also, yes, of course. They are getting the interview sorted for us. कैसी है feeling? सबसे पहले तो ये बताइए, how is the excitement like? बोलिए Good. It's a very good feeling. We are excited for our show. दिखाइए कितना एक्साइटेड है। हम सब आई थिंक हम सब ऑडियंस के साथ भी हम भी वेट कर रहे थे सीजन 2 का और मतलब 2 साल हमने भी वेट किया कि कब हम शूट करेंगे, कब सेट पे जाएंगे। फिर फाइनली हम सबसे एक सवाल छूटा 2 साल से जो हमसे पूछा जा रहा था कि सीजन 2 कब आएगा, सीजन 2 कब आएगा। हाँ मतलब डेज कुछ दिनों से मुझे ये सवाल सुनने को नहीं मिला, इतना अच्छा लग रहा है कि अभी कोई नया सवाल आएगा मेरे पास। तुमको आएगा सीजन 3 कब आएगा? सवाल आएगा तो अभी निपट जाए, देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत इंतज़ार है, मतलब डेज आर गोइंग स्लो एंड द वर्ल्ड इज गेटिंग ब्लैक एंड वाइट डे बाय डे। आज दिल 24 सितंबर आ रही है तो बहुत ही शायराना, एग्जैक्टली ये जवाब बहुत ही शायराना था आलम। और ब्लैक एंड व्हाइट की आपने बात की, इंडिया का पहला ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज है ये। So this is something Kota Factory already had this first written in its name. और कौन सी चीज है which you will not find in any other show जो कोटा फैक्ट्री में हमें देखने को मिलेगा? Us. आई थिंक हाँ us एंड आई थिंक द फ्लो, शो का जो फ्लो है वो आपको बहुत कम शोज में मिलेगा जो कोटा फैक्ट्री का फ्लो है। हाँ, और बहुत सी मतलब रिलेटेबिलिटी, मैंने ऐसा कोई शो नहीं देखा जिसमें लोग आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई थिंक बहुत डेप्थ में बताया गया है और कोटा इन जनरल आई डोंट थिंक किसी ओटीटी पे कभी पहले पोर्ट्रे किया गया है या एक्सप्लोर किया गया है लोग कोटा और आईआईटी की प्रिपरेशन। और इस सीज़न में आप लड़कियों का भी पर्सपेक्टिव देखते हैं, जो लड़कियां आईआईटी के लिए नहीं तो हम आईआईटी के बारे में बात करते हैं सो वी ओनली थिंक अबाउट बॉयज़, बट दिस टाइम इट्स ऑल्सो कि लड़की व्हाट गर्ल्स गो थ्रू एंड इट्स देयर पर्सपेक्टिव एज वेल दिस टाइम। सो आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशली राघव सुब्बू। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राघव सुब्बू जो भी बना रहा है वो हम सबको सब देखते लेना चाहिए। वो इस तरह का डायरेक्टर है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम ऑन द बोर्ड। सो या रंजन, आपका ये से तो मुझे एक्साइटमेंट सब समझ में आ गई, बट चारों से मैं सबसे पहले ये पूछूंगी, सबसे पहले आप लोगों की मुलाकात हुई थी एक दूसरे से, डिड यू रियलाइज कि कौन किस मतलब कहाँ से आया है? हु वाज द स्टार ऑफ द लॉट? सबसे बड़ा स्टार कौन था आप सब में? एहसास करना जो अभी भी है। एहसास के लिए हमें मैसेजेस आते थे कि प्लीज हमको एहसास से मिलवा दो। अरे वो एहसास के जो फैंस थे वो रंजन को रात को फोन करते थे 1-1 बजे, पता नहीं कहाँ से रंजन का मुझे शूट कर फेसबुक पे, और रंजन खुश होता था कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लड़कियों के कि अरे और फिर पता चलता कैन यू मेक मी मीट एहसास मैम प्लीज। लड़कियां रोती हुई आती थी हमारे होटल के बाहर टू मीट एहसास। वाओ यार, एहसास अभी हम गए थे तो हमारे लिए भी आए थे। तो अब ऐसा नहीं है, ये सीजन 1 के दौरान हुआ था। अब सीजन 2 में मुझे आते थे कि आप ये वाले हेलो एहसास, हाँ मयूर है क्या आपके साथ होटल में, आलम है क्या, रंजन है क्या? इस सब के पैसे मिले इसे, ये झूठ बोल रही है। मैंने टेबल के नीचे से पैसे दिए इसे। मतलब इवन राघव को भी 2 लोग मिलने आए थे, मतलब रोते हुए। तो मतलब मिलने एक बच्चा आया था जिसके भाई का शायद बर्थडे था उस दिन, तो उसको घर भी जाना था लेकिन उसे हमसे भी मिलना था, तो वो नीचे इंतजार कर रहा था हमारा। तो मुझे अभी भी याद है कि हम ऊपर से नीचे उतर के आ रहे थे, तो मैं चल के आया तो उसने मुझे देखा, मैं चल के आया, फिर पीछे से ऐसे रंजन उतर के आया। तो जब रंजन उतर के आया तो वो ऐसे चल के आ रहा था और वो ऐसे रुक गया और वो रंजन को देखने लगा, ऐसे हाथ उसने छोड़ दिए अपने और ऐसे देखने लगा। और रंजन जब तक उसके पास में चल के आया ना, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने बताया उसने 50 बार देखी थी कोटा फैक्ट्री सीजन 1 50 टाइम्स, और वो बहुत बड़ा फैन था। ऐसे देखा, बोला रंजन भैया बिग फैन। रंजन ने अपने गले वाले लगा लिया उसको। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लोग इतने प्यार से मिले हैं। इनफैक्ट वो हमें मिला नहीं दोबारा। राघव ने तो हमसे कहा था कि हमें उसे सीजन 2 दिखाना चाहिए और उससे रिव्यू लेना चाहिए कि उसने इतना अच्छा फैन है वो हमारा। अरे बोलिए अरे बाहर कहीं खा रहे थे समथिंग, कहीं
एहसास हम लोग के साथ ही, तो कोई ऐसे आया फैन, एहसास से मिला और चला गया। एंड आफ्टर 10 मिनट्स वो एक लेटर पूरा ऐसे लिख के ले आया कि मैडम आप प्लीज़ ये ले लो और यहाँ पे मत खोलना, आप अपना जाके पढ़ लेना, मैं आपको बोल नहीं पाया मिल के, बहुत चीज़ें बोल नहीं पा रहा, तो आप ये पढ़ लेना। बहुत स्वीट मैसेज थी, बट ये जेस्चर से कि काफ़ी प्यार मिला उसके बाद भी, और एहसास को तो ऐसे भी मिलते हैं। बहुत लंबा लेटर था वो, और वो बहुत ऐसे उसके शक्ल से ही दिख रहा था कि ही इज़ वेरी ओवरवेल्म्ड, और वो ऐसे अलग ही जोन में था कहीं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस तो मिला है फॉर श्योर। इसलिए आप सब लोगों ने बोला कि भाई एहसास तो भैया स्टार थी, आप लोग आई मीन इनका जो बचपन वाला जो सुपरस्टारडम था व्हेन शी वाज अ किड, व्हेन पीपल यूज्ड टू थिंक दैट शी इज नॉट अ शी बट अ ही, ओह माय फ्रेंड गणेशा, पता है या नहीं? ये तो बड़े, ये तो धोखे वाली बात है एक्चुअली। नहीं पता ही होगा इन्हें, हमने हिसाब मतलब ऐसा मेरे माइक क्या मतलब बोल रहा है? Alam and I had done a show together when we were kids. When we were kids, so I know Alam for a very long time. तो I think out of everybody, मैं आलम के साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था, और जो मुझे पता भी चला कि I remember मैं राघव से ही बात कर रही थी about the entire cast, और उसने मुझे आके बोला था कि you know you're doing Kota Factory. I'm like great. Who's playing Uday? He's like Alam. I'm like yay, because बचपन में भी क्योंकि वो एहसास और मैंने मतलब वो गर्लफ्रेंड का ही कैरेक्टर प्ले किया था एहसास में बचपन में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने थे हम, बहुत छोटे थे, हम स्कूल में थे और सेट पे ही पढ़ा भी करते थे। तुम्हारे भी एग्जाम्स चल रहे थे, मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे। तू भी पढ़ता था? और हाँ मैं भी पढ़ता था यार, और मैम तो जैसे कि फुल तामझाम में ही चलती थी, बचपन से छोटे भी थे तो एक हेयर स्टाइलिस्ट और एक बचपन में सब छोटे ही होते थी। But how, since we're talking about the education system also in a way, और ये शो है उसके ऊपर भी एक क्रिटिक है, तो how were you as students? किस तरह के स्टूडेंट्स आप? स्टूडेंट थे या बस चलता है टाइप्स? कैसे? अगर मेरी टीचर अगर ये देख रही होती तो अभी जूता उठते हुआ आता, इतना बुरा स्टूडेंट था मैं सब। तो मैं तो कतई वैभव बनने लायक नहीं था अपनी स्कूल कॉलेजेस में, बट हाँ मतलब मैं भी, मेरा जो कैरेक्टर शिवांगी वो मेडिकल स्टूडेंट है, वो मतलब फुल साइंस वाइंस उसको पता है, इतने बड़े बड़े शब्द पहली बार मैंने अपने जीवन में स्क्रिप्ट में पढ़े थे। तो मैं तो स्कूल में आई नेवर टुक स्टडीज़ वेरी सीरियसली, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे एजुकेशन मतलब ठीक है अच्छी बातें करनी चाहिए सबको, पर मुझे एक्टर ही बनना है। तो मैंने इतना कभी मैंने सिर्फ मार्क्स, पासिंग मार्क्स ले लिए, पर मैंने 10th में बहुत मन लगा के पढ़ा था, एंड आई गॉट 71%। मन थोड़ी लगाना होता है, ध्यान लगाना होता है। तो सुनना, तो ध्यान लगा के किया मैंने, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट इफ आई वुड हैव स्टडीड all my life properly and given all my 100% to it, I would have become a scholar. So I know my potential, but it's just that I wasn't very interested. So मैं भी इसीलिए छोड़ दिया। अगर मैं पढ़ता तो ये प्रॉपर्टी शायद मेरी होती, तो मुझे नहीं चाह रहा क्या करता मैं सबका ना, तो मैंने छोड़ा। रंजन तो भाई IITN, ऑलमोस्ट IITN है, राइट? हाँ ऑलमोस्ट IITN है। सही बोली। अरे वो डिग्री लेनी पड़ती है IITN कहलाने के लिए। तो हाँ एक टाइम पे मैं भी ऐसा कि पढ़ता था, बट पढ़ने के अलावा मैं बहुत चीज़ें मस्ती मारता था ये वो, बट पढ़ने में अच्छा था। कभी ऐसा फोर्सफुली नहीं पढ़ा, बट पढ़ने में अच्छा था। अपनी मस्ती के बारे में डिटेल से बताएंगे आप? अरे मैं 11th-12th में भी बच्चों के साथ लंगड़ी खेल रहा होता था, ये क्या बताऊँ अभी मैं। छोटे बच्चों के साथ वो खेल रहा होता था। यही तो बताने वाली बात है। हाँ तो मतलब वही करता था मैं, बस पढ़ने में ठीक था, बाकी मैं साइड में क्रिकेट खेल रहा होता था, वो इधर उधर साइकिल से घूम रहा होता था, लगोरचा, लुका छुपी। हाँ ये अब मैं लिटरली 12th में किया हूँ, अननोन प्लेसेस पे अननोन लोगों के साथ, कि बस तुम लोग खेल रहे हो मैं घुस जाता हूँ। क्या भाई? अरे लुका छुपी एंड ये लुका छुपी बहुत हुई। कोटा फैक्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है, बता तुम्हें ब्रो नॉटी। अच्छा आलम कैसे, लास्ट वर्ड, आलम कैसे पढ़ा? मैं बड़ा ही, मैं तो टीचर को भगा दिया करता था, और मैं मतलब घर से एज इन वो जो ट्यूशन पढ़ाने आते थे उनको तमंचा लेके जाता था। टीचर से पढ़ नहीं पाया, मतलब बहुत ही 10-15 टीचर मेरे साल भर में बदल जाते थे। फिर फाइनली एक सर आए जिन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, क्योंकि वो मुझे कम पढ़ाते थे तो इसलिए उनसे मैं पढ़ लेता था। और मेरा कैसा था कि मैं थोड़ा सा बैलेंस रहता था, क्योंकि मैं डांस 4-5 साल की उम्र से ही मैं
डांस वांस खतरनाक करता था। तो क्या स्कूल में एनुअल डे में परफॉर्म कर दिया, टीचर तो ऐसे ही जानते हैं, तो बढ़िया मॉनिटर भी बना दिए गए। जबकि पढ़ाई में तो एकदम, बट मैंने हाँ 12th में थोड़ा सा, मैं सही बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी पढ़ाई नहीं करी, कभी पढ़ के एग्ज़ाम ही नहीं लिखा है। लेकिन लेक्चर बैठ के अगर ऐसे कुछ क्लास में बहुत बोरिंग चल रहा है तो साल में 15-20 लेक्चर सुन लिया करता था, बस उसी पर एग्ज़ाम देता था। बाकी और कभी पढ़ाई नहीं करी। 12th में बस 10 दिन पढ़ाई करी थी, 72% आया था, इससे 1% ही ज़्यादा है बस। Which is good. ऐसा he just gave away your marks. हाँ 1% ज्यादा से निकल गए तुम आगे। What I'm going to do now is, since मेरा शो का नाम है Coffee Time with Diya, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा coffee time पे enjoy करें ये conversation. So I want you to hold your coffee cup. Yes. Cheers again. Cheers again. तो मैं आपको ना कुछ instances बताऊंगी, आप चारों में whoever is most likely to do something like that, वो sip लेगा और आप लोगों को रीजन बताना है कि वो क्यों सिप ले रहा है, ठीक है? Who's most likely to do it takes a sip. करेला वाला क्या था ना? Got it? Ready? Okay. So first one, who is most likely to be a great storyteller takes a sip. मयूर take a sip. Because all the stories that he's told us, you should be proud, huh? I am. yeah, he's a great storyteller. मतलब basic stories भी जो उसकी होती हैं वो इतने अच्छे समा बांध देता है, बिल्कुल समा बांध देता है। वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना, आप सुनते रहते हो। मैं अपना नाड़ा नहीं बांध पाता, समा के खाक बांध ढीले ना। Okay, all right. The next one, since obviously that got us all cracked up, who's most likely to laugh in a serious situation? एहसास चन्ना एहसास रेवती इज नॉट हियर। ये दोनों नहीं है, ये हमारी लड़कियां लंबा हंसेंगे, शो की लड़कियां ऑकवर्ड करने में बहुत फेमस है। मतलब सिचुएशन अगर नॉर्मल है तो उसको ऑकवर्ड कैसे किया जाए, दोनों से सीखना चाहिए। मैं और रेवती बहुत हंसती हैं, हमारे इतने इंटरनल जोक्स हैं ना, हम एक दूसरे को देखते हैं और हम हंसते रहते हैं और ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि हंस क्यों रही हैं दोनों। तो अभी भी है, लंबा हंसती है, मतलब रुक ही नहीं पा रही। ये गलती से शुरू होंगी तो हाँ पेट पकड़ ली, नीचे बैठ गई, जूता उता सुखाना पड़ता है, तब तक रुकती नहीं है नींद। Okay, Asas has the last of it right now. शुरू हो गई, निकल गई ये तो। Okay, we'll go for the next one. Since we're talking about school and hostel life and college life, hostel में या school में, college में, who's most likely to be a bully? Takes a sip. आलम। No, मैं तो कितना अच्छा हूँ। पी आलम चलो, sip. पूरा पीजा भाई। क्यों एक ने बोला है ना आलम, तुम सोच रहे हो? बिल्कुल अपने तन मन धन। लगता है कि बुली करते होंगे, क्यों लगता है आप लोगों को? अरे देखो, ही बुली नहीं कह सकते, वो एक ऐसा इंसान होगा जो अगर आप दोस्त, अगर फॉर एग्जाम्पल मयूर इज इन ट्रबल, वो जो भी ट्रबल कर रहा है उसको जाके मार देगा। लाइक ही विल बी देयर फॉर अस, लाइक हिज सर्कल। सो ही इज अ बुली फॉर द पीपल हु आर बुलिंग अस। मेरा भी सेम बिल्कुल पॉजिटिव कर दिया। Who's most likely to be bullied? Be bullied. जो बेचारा सा है, बेचारा। उर्वी है, आई गेस। हाँ नहीं रे, उर्वी सुना देती है यार, वो सामने से देती है। आई थिंक आई एम सम। गलत जवाब। मैं हूँ, मुझे करते हैं ये सब। ये लीड नहीं, ये लीड हमारे एक जोक है, हमारा एक जोक है कि ये कई जोक सालों, मतलब मयूर का ही एक जोक है कि मयूर कहता है कि ऐसे बेटर लगेगा, तेरा ही जोक बताऊंगा। तो मयूर का एक जोक, मयूर कहता है मैं इस शो का लीड नहीं, मैं लीड हूँ। लीड, यू नो व्हाट इज लीड? No, it's a lendy. It's goat's shit. Yeah, lady. Lead oh is. my god, okay. This is a internal joke. इस पे सिर्फ हम हंसते हैं। हाँ, तो आई थिंक मयूर है। मुझे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब ऑटोमेटिकली मिल गया। आई वांटेड ये लीड है। लीड कौन है? मैं I wanted to ask who's most likely to crack the most lamest or the most controversial jokes. Controversial तो राघव सुब्बू राघव and lamest
रेवती, एहसास, they have a different kind of sense of humor. Like you have to like, match to that sense of humor. मतलब 10-15 ग्लास कॉफी मतलब इतना नीचे गिरना पड़ता है, उसके बावजूद we cannot match. मैं बहुत अच्छे जोक मारती हूँ. Vulgar, who's the most vulgar joke? एहसास चन्ना. Should not have said that. No, not एहसास. Ehsaas is taking a sip, come on. I know, I'm most vulgar. She's beyond. She's beyond that. मतलब ये मतलब अभी शांति से बैठी है तो ठीक है. गलती से कैमरे में हाथ से बैठी हुई हूँ, मुझे आप देखना सेट पे. हाँ, बांध के रखा हमने. अच्छा चलो नेक्स्ट वन. Who is the most likely to have impressed? अगर ऐसा कभी हुआ होगा आपको लगता है तो in school या college, most likely to have impressed a girl or a boy trying to ape a Bollywood hero or a heroine. बिल्कुल हीरो की तरह swagger और heroine की तरह swagger में किसी को impress करने के लिए college या school में किया हो. Most likely to. One साथ में बोलते हैं. One. आलम. एक दो आलम. अरे कहीं भी वो लड़कियों से स्वैग में मिलता है. अभी भी कैसे स्वैग में? आज सुबह सुबह आए, हम तीनों बैठे थे ऑलरेडी, साहब आए एकदम ऐसा चेन वेन पहन के ऐसे. भाई 4 लोग वसूली के पैसे देके गए. बहुत ज्यादा स्वैग में. चेन दिखाओ अपने बेटे. छाती दिखाओ छाती. Oh my God. Hey. Where's the cigar, man? Okay, next one. Oh, who is the most likely to be the wittiest of the four of you? Who is the most wittiest? Witty. Four of all of witty. Sometimes. हम चारों में से तो मैं हूँ. BTS. आप और लोगों को लाओगे तो फिर जवाब बदल सकते. GTS हो जाएगा ना. Witty actually हम सब I think all four of us are witty in our own way. I'm shittiest. Mayur is the shittiest. I am a BT. He's a BT. BT. Bad trip. Yeah. Okay. Who has got the worst sense of humor? Witty के बाद obviously the opposite one. Who's got the worst? यार अच्छे आप अच्छे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो हमसे कि बेस्ट किसका है? क्योंकि हम लोग फेल लोग हैं ही नहीं ना. हम तो एकदम जो है फर्स्ट आए नहीं. वो वर्स वाले सारे हैं नहीं यहाँ पे. है नहीं. हम you have gotten the best of the lot. Out of all the 7 people. You are just lucky. And the last of the stars. Yeah, out of all the 7 people in the cast, I think the 4 of us are the best. बोल हाँ बोल हाँ माला. I don't agree. Acha, who is most likely to write the best love letter if given a chance, or must have written the best love letter? आलम. Oh my God! आपने देखा नहीं था इसका शायरी आना? Can I on this? Madam है कितनी? Down the coffee. No, I'll. पूरा पी लो. I'll eat a kaju under our. देखा आपने? इसी को लव लेटर लिखना कहते हैं. इतना ही करता है ये. यही है लव लेटर इसका. Okay, the last one. Who is the best singer of the lot? अरे सिंह. रेवती. Yes. यहाँ पे. But यहाँ पे मयूर मौर्य. मतलब मैं बेसिकली रेवती बहुत अच्छा गाती है. शी इज तो गिफ्टेड. मतलब आई थिंक उसकी फैमिली में भी म्यूजिशियंस हैं. लेकिन मयूर सीजन 1 में तो बहुत ही गाता था, बट एकदम आड़ा टेढ़ा गाता था. अभी सीजन 2 में ना, जैसे हमारी बहुत आदत है कि हम बैठ के जब चिल करते हैं ना तो हम गाने गाते हैं बैठ के. तो अब जब वो गाता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ ये इसका एक और ऐसे टैलेंट निकल के सामने आ रहा है मयूर का, कि इसने धीरे धीरे अब म्यूजिक में भी अच्छा गा. उन्होंने अपने कान खराब कर दो लाइन मयूर 2 लाइन. ये मयूर म्यूजिक का अच्छा सेंस है. अच्छा नहीं, मैं अच्छा सुनता हूँ. मैं अच्छा गा नहीं सकता. ये बहुत प्रैक्टिकलिटी है. मतलब मैं अच्छा सुनता हूँ. अच्छा संगीत सुनता हूँ. यूनानिमसली क्यों कह रहे हैं कि आप सब अच्छे गायक हैं? अरे क्योंकि मैं बाथरूम में गा लेता हूँ. इन्होंने सुन लिया नहाते हुए, ये बहक गए. चलो ना, बेस्ट बाथरूम सिंगर टेक्स अ सिप. यू टेक अ सिप. मयूर चलो टेक अ सिप. ये देखो पकड़ा गया. ये कैच था ना मयूर. द मोमेंट यू टेक अ सिप यू हैव टू स्टार्ट सिंगिंग. इको बढ़वा दूं माइक का? इको बढ़वा. इंटरव्यू का रूल है भाई. गाना गाओ. यू कैन डिसाइड ऑन द सॉन्ग. गाओ. अरे गाओ भाई. न छेड़ो हमें, हम सताए. भाई सजेशन दिया. तो अभी आप आने से पहले ही कुछ तो कह रहा था ये. तो पढ़ेंगे यार.
ना रुकते हैं आंसू। 2 मिनट कुछ गा रहा है गाइस, एक सेकंड ना, गृहा गा रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अगर एहसास गाना सीख, मतलब अगर एहसास बहुत अच्छा गाना सीखेगी तो बहुत अच्छा गाएगी, उसकी आवाज बहुत अच्छा गाती है। मतलब ये बहुत ही छुपी हुई बात है जो शायद किसी को पता नहीं, क्योंकि हम गुनगुनाते हुए सुनते हैं ना तो समझ में आता है। कितना देखो ना, कितना स्मार्टली मेरे पे डाल रही हैं चीजें। गा चल। देखो आप मुंबई भी आ सकती। म प ध प म प प ध प म प ध प म प प ध प म प। तो ये सरगम है, मुझे अभी याद आ गया तो मैंने गा दिया। ऐसा है। वाह यार, वेरी गुड, आगे गाओ, इतना अच्छा मतलब। अच्छा आगे तो गाओ, इतना ही था, डे करना क्या है। 1 2 निकाल ले क्या? 1 2 3 आता देखो। मैं बोला है वो मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा, मुझको रोको। मैं बोला है वो मानी तो 2 पल साथ निभाए तो अपना गाना बाबा। मुझको रोको के मुझको तुम रोको ना। रेवती मिस यू। यही नहीं करना। कार्तिक मार देगा, हम लोगों की टांगे तोड़ देगा कार्तिक। कहेगा यार इस वाले सेक्शन को रख लेते भाई। आज रेवती इसमें। Alam, good job. Alam has saved the day for all 4 of you. Alam, you are a good singer. Yes, I'm giving you a thumbs up. आप good job, you too, good job. यार मेरा कुछ नहीं आया लेकिन पीने का मन हो रहा है, पी सकता हूँ ना यार? हाँ यार, कुछ ऐसा बोलो तो जिससे सिप ले। चलो रंजन के लिए भी कुछ बोल देते हैं। यार ये क्या ऐसा, आप क्यों बोला? सवाल तो पूछो यार। बोले चलो हाँ कुछ तो ऐसा। Since you guys obviously lived a sort of a hostel life also while shooting for Kota, take a sip if you've had like a weird roommate memory. I'm sure you shared room. सिंगल रूम मिले तो भाई ऐसे थोड़े। सिंगल रूम ही मिले थे मोस्टली, पर रेवती और मैं साथ में बहुत रहते थे। मतलब इवन दो वी हैड लाइक, मैं मयूर और रंजन तो छोड़ते ही नहीं थे एक दूसरे को। हम एक दूसरे के रूम में रहते थे। 3 जिस्म एक जान। तो रेवती का मैं बताती हूँ, रेवती शी स्टार्ट्स स्लीप टॉकिंग, ओके, एंड वो मेरे बाजू में सो रही थी एंड शी सडनली स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड आई गॉट सो स्कैर्ड। चिल्ला रही है जैसे कर रही है। मैंने उसको बोला आज के बाद मेरे बाजू में नहीं सोना तूने कभी। हाँ, और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हम लोग एक होटल में रुके हुए थे, तो मैं और मयूर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा रंजन कहाँ है? तो मयूर कहता वो ये 216 में होगा, देख ले जाके। तो मैं गया 216 खोला तो 216 खाली। 216 में फर्नीचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक खाली कमरा है और रात के 2:30 बज रहे थे। ऐसी फटी मेरी, मैंने कहा ये मैं रंजन कोई आवाज नहीं आई। मैं भाग के वापस आया। उसका कमरा 217 था और इसने मेरे को 216 बताया। वो कुछ वियर्ड सा कमरा था और लाइट भी जल रही थी उसकी, तो ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ है। क्या रंजन ने भी सिप लिया। रंजन वो क्या आपके पास भी वियर्ड मेमोरी है? यू आल्सो टुक अ सिप ना? हाँ बट वैसा कुछ नहीं, मेरे तो यही लोग के रूम में पड़ा रहता था, ऐसा कोई वियर्ड मोमेंट्स नहीं, अच्छे मेमोरी जैसा। हमारे साथ हुआ है ये हमारे कमरे में आके वियर्ड मूवमेंट्स कर चुका है। वियर्ड मेमोरीज नहीं, अच्छे मेमोरीज होते थे। हम लोग फिल्म देखते थे, नेटफ्लिक्स में हेरिडेटरी देखा था तो काफी उसके बाद एंजॉय किया। हाँ, अरे एक बार क्या हुआ पता है? मैं, एहसास और रेवती कमरे में घुसे, हेरिडेटरी हमने देखी दोपहर में, और मैं, एहसास और रेवती कमरे में घुसे तो ना कमरा खाली है, ठीक है। जैसे ही ऐसे बैठे हैं तो ऊपर देखा तो अलमारी के ऊपर उल्टा रंजन बैठा हुआ डराने के लिए। रंजन और रेवती और ऐसा पूरे कमरे में भाग रहे रंजन को देख के। ने बहुत किया यार, हम दोनों ने मिलके प्रैंक पुल ऑफ किया था, मैं आलम ने। और मैं सेट पे था। ये सेट पे था। ये लीड है ना। रंजन यू आर द डेविल इन डिसगाइज लग रहा है ना, छुपा रुस्तम हो आप। टोटली। अरे टोटली रंजन को डांस करते हुए देख लोगे आप तो एकदम कायल हो जाओगे। मतलब मुझे आइडियाज मत दो आलम, मेरे को, मैं अभी बोलूंगी रंजन को। रंजन अरे भाई ये रंजन हो गए इतनी भागता चला
थैंक यू सो मच गाइस, ये बहुत ही मजेदार था. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. आई नो नेटफ्लिक्स वालों के पास अब टाइम नहीं तो हमारी बातें चलती रहेंगी. But thank you so much. I love your show. Thank you. Thank you so much. Thank you, Griha. Thank you.